दोस्तों एक्सेल में फिल्टर लगाना तो सभी को आता होगा, लेकिन क्या आपको पता है आप इसी फिल्टर के एडवांस वर्जन को यूज करके कुछ मैजिक्स एक्सेल में ऐसे कर सकते हो जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम वो सब पढ़ेंगे कि कैसे हम फिल्टर का एडवांस्ड वर्जन यूज करके हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको और बेहतर बना सकते हैं, हमारे काम करने की जो स्पीड है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस फ्री एक्सेल सीरीज में जुड़ सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए, इस सेशन के लिए हमने डेटा लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, लोकेशन है। तो इसमें हमको फिल्टरिंग लगानी है और एडवांस फिल्टरिंग लगा के हमको सीखना है कि कैसे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फिल्टर कैसे लगाते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए आपकी जो भी टेबल है उसकी आपको जो कॉलम हेडर्स है, इधर एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, इनको आपको कर लेना है सिलेक्ट और फिर आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल, एल फॉर लंदन, कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो आप देखेंगे आपके जो हेडर्स है उनके पास एक एरो का साइन आ जाएगा, डाउन डाउन एरो का एक टॉगल आ जाएगा। इसका मतलब आपके यहाँ पे फिल्टर का जो कंडीशन है वो लग चुका है। अब आपको डेटा फिल्टर करना है। तो डेटा फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, लेट्स से मुझे सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के ही लोगों की, एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की डिटेल्स चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे सिर्फ एचआर सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट ऑल को अनटेक करके ओनली एचआर कर लूंगा, ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे सिर्फ एचआर वालों की डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी। सिमिलरली मैं अदर डिपार्टमेंट के लिए कर सकता हूँ। और लेट्स से मुझे एचआर में भी मुझे ये चाहिए कि जो मुंबई की लोकेशन क्या है सिर्फ वही चाहिए। तो जैसे मैंने एचआर सिलेक्ट किया, अब मैं भी लोकेशन सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ वही लोकेशन दिखाएगी जो एचआर में है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यदि मैं एचआर का फिल्टर हटा देता हूँ तो हमें लोकेशन दिखाएगी सारी, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, जो कंप्लीट जो लोकेशंस अवेलेबल है हमारे पास वो चारों हमको दिखाएगी। लेकिन यदि मैंने पहले एचआर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओनली एचआर के लिए फिल्टर कर दिया मैंने, तो अब सिर्फ दिल्ली मुंबई बची है। तो फिल्टर में भी मुझे सिर्फ वही लोकेशन दिखाएगी, दिल्ली मुंबई। अभी लेट्स से मुझे सिर्फ मुंबई के एम्प्लॉइज जानने हैं कि मुंबई के एम्प्लॉइज कौन है एचआर के, तो ये से मुंबई हम सिलेक्ट करके इसे कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं फिल्टर को हटा देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं फिल्टर लगाता हूँ, लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे मैं फिल्टर लगाता हूँ और यदि मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, एम्प्लॉय आईडी क्या है, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज दिख रही है। तो एक्सेल इसको एज ए नंबर ट्रीट करता है, एज ए नंबर। तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दे देगा नंबर फिल्टर्स। मतलब नंबर फिल्टर्स के अंदर आप देखोगे क्या क्या ऑप्शन आता है, इक्वल्स का, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, जो फिल्टर्स नंबर के लिए हम लगा सकते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ दिखाते हैं। टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, कस्टम भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे वो एम्प्लॉय आईडी चाहिए जहां पे एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 105 है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक तो तरीका कि मैनुअली एक एक सेट करूँ, 106, 107, 108, 109, 110, ऐसे करके 105 से वो कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत, जब डेटा जाना हो तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है नंबर फिल्टर्स में और ग्रेटर देन में क्या डालना है मुझे, 105 एंड ओके। अभी आप देखिए, और पहले लगा रखा आपने, मैं एक बार पहले फिल्टर सारे हटा देता हूं। नंबर फिल्टर में जाएंगे ग्रेटर देन 105, ओके। अभी आप देखेंगे जो 105 से ज्यादा थी जिसकी एम्प्लॉय आईडी, उसको यहाँ पे फिल्टर करके डेटा ये आया है ये। तो ये था नंबर्स के लिए। सिमिलरली यदि आप जैसे नेम में जाएंगे या डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा जो कंटेंट है टेक्स्ट है। तो एक्सेल इसको समझ जाएगा कि इस कॉलम में सारा कंटेंट टेक्स्ट है। तो आपको फिल्टर में ऑप्शन देगा टेक्स्ट फिल्टर का। टेक्स्ट फिल्टर आप देखिए, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, कंटेन्स, डज नॉट कम, कस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देगा। लेट्स से मुझे चाहिए आईटी के, तो मैं इक्वल्स आईटी, जैसे मैं फिल्टर लगाऊंगा क्या होता है, आईटी के सारे आईटी डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है उनकी डिटेल्स निकल के आ जाती है। तो ये था हमारा टेक्स्ट फिल्टर। लेट्स से हमको अब डेट फिल्टर भी लगा लेते हैं। आप डेट में जाओगे डेट वाले कॉलम पे तो एक्सेल समझ जाएगा कि इस कॉलम में सारी जो है डेट्स है। तो आप जैसे ही फिल्टर पे जाओगे तो आपको डेट फिल्टर ऑप्शन आ जाएगा। नंबर के लिए यहाँ पे नंबर फिल्टर आ रहा था,
टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फिल्टर, डेट के लिए डेट फिल्टर आ गया। अब देखिए कितने ऑप्शन मिले थे, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर। ये इधर आप कस्टमर आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट से मुझे आफ्टर चाहिए कि जिसने ज्वाइनिंग 1 मार्च 2020 के बाद की हो, 1 मार्च 20 के बाद की इसकी ज्वाइनिंग हो। ओके बोलूंगा, आप देखेंगे 1 मार्च 20 के बाद की जो ज्वाइनिंग है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम नंबर, टेक्स्ट और डेट फिल्टर्स पे लगा सकते हैं। अब चलते हैं एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप फिल्टर का जो हम लेके आए थे टॉगल कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ, उसको हम दूसरे तरीके में ला सकते हैं। होम में भी आपको मिल जाएगा वैसे तो, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पर आप फिल्टर का टॉगल ला सकते हो। और बाकी आप ये भी, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। आप जैसे डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में आपको मिलेगा पूरा डिटेल में शॉर्ट एंड फिल्टर के अलग से कॉलम, एक ग्रुप मिलेगा जिसमें शॉर्ट का ऑप्शन होगा, फिल्टर का भी ऑप्शन होगा। तो यहां से भी आप फिल्टर का टॉगल ला सकते हो। अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर में। आप देखेंगे जैसे डेटा टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे एडवांस्ड करके ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर में, यहां पे आप करेंगे क्लिक। अब ये क्या करता है, एडवांस फिल्टर क्या करता है? एडवांस फिल्टर ऐसा है कि हमको मल्टीपल कंडीशन के बेस पे नहीं कोई फिल्टर लगाना हो। अभी तक हम सिंगल कंडीशन के बेस पे लगाते हैं, लेकिन अब हमको यदि मल्टीपल कंडीशन के बेस पे फिल्टर लगाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले हम एडवांस फिल्टर को देंगे एक लिस्ट देंगे रेंज का कि ये इस टेबल में फिल्टर लगाना है हमको, और पहली जो रो है वो हेडर्स है हमारे, फिल्टर्स द लिस्ट इन प्लेस। और क्राइटेरिया देंगे हम, क्राइटेरिया क्या, जिस क्राइटेरिया के बेस पर हमको फिल्टर लगाना है। नेट से पहले से हमको क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है और उसको हम एक्सेल में हमने लिख रखा है, उसी के बेस पे हमको फिल्टर लगाना है डायरेक्टली। हमको बार बार सिलेक्ट नहीं करना मैनुअली, हमको केवल वो क्राइटेरिया सिलेक्ट करके उसी के बेस पे फिल्टर लगाना है। तो मैं पहले क्राइटेरिया इसके लिए लिख लेता हूँ, क्राइटेरिया मतलब है। तो लेट से मुझे डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें आईटी में, डिपार्टमेंट जिसका आईटी हो और सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो, ग्रेटर देन 50,000 हो। मैंने क्या किया, मैंने हेडर ले लिया यहाँ पे डिपार्टमेंट, सैलरी एग्जैक्ट हेडर होने चाहिए जो यहाँ पे थे। डिपार्टमेंट में मैंने ले लिया आईटी और सैलरी में ले लिया मैंने ग्रेटर देन 50,000। अब इस कंडीशन का यूज करके, इस क्राइटेरिया का यूज करके हम करेंगे फिल्टरिंग, कि हम जैसे ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर हो जाना चाहिए, डिपार्टमेंट आईटी आ जाए, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लेट से मैंने किया सेलेक्ट माय टेबल, मैं जाऊंगा एडवांस में। एडवांस में ओनली हमने रेस सेलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया हमको सेलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया में क्या लूंगा, मैं लूंगा H1 से लेके I2 तक, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्राइटेरिया H1 से I2 तक ले लिया। डिपार्टमेंट आईटी हो जाना चाहिए इसमें, और आईटी के अंदर भी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 में केवल वही रिकॉर्ड शो होने चाहिए। मैं करूंगा ओके। अभी आप देखिए आईटी डिपार्टमेंट के जहां जहां सैलरी ग्रेटर देन 50,000 थी उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले कर दिए हैं। तो ये था हमारा एडवांस। एडवांस फिल्टर क्या करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एंड लगा रहा है, जो दो कंडीशन हमने दिया आईटी डिपार्टमेंट और सैलरी ग्रेटर देन 50,000, इसके बीच में एंड लगा रहा है। लेट्स से हमको एक और कंडीशन देने की, या तो ये हो जाए कि आईटी में ग्रेटर देन 50,000 हो, चाहे फिर ऐसा हो जाए कि एचआर में ग्रेटर देन 30,000 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 हो। लेट्स से तो मैं एक और कंडीशन यहाँ पे ले लूंगा, लेट्स से या तो वो हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 दे। क्या करता है इसमें, इन दोनों के बीच में तो एंड लगाएगा, और यदि मैं मल्टीपल कंडीशन दे रहा हूं, मल्टीपल रोज में दे रहा हूं, ये तो एक रो में होगा, दूसरी रो में दे रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में और लगाएगा। मतलब समझ लेते हैं, आइदर डिपार्टमेंट आईटी एंड ग्रेटर देन 50,000 सैलरी, और डिपार्टमेंट एचआर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। तो ये कंडीशन के बेस पे फिल्टर लगा के देगा। अभी इसको करके देख लेते हैं अपन। मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली, एडवांस में जाएंगे, लिस्ट टेबल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है, क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर लेता हूं अब H1 से लेके I3 तक। ये मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया।
जैसे क्लिक करूंगा, आप देखिए आईटी के जो रिकॉर्ड्स पहले लेके आ रहा था ग्रेटर देन 50,000 वो लेके आया, बिल्कुल तीन एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड थे। और एचआर में ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 भी सैलरी है, तो आप देखिए एचआर का लिया है 32,000 30,000। तो ये मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर हम डायरेक्ट फिल्टरिंग लगा सकते हैं। और ये कंडीशन हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख के रख ली। अब जो भी टेबल आया उसमें हेडर सेम होना चाहिए, हेडर का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट की होना चाहिए, सैलरी है तो सैलरी होना चाहिए क्राइटेरिया में भी। तो जो भी टेबल आए उसमें डायरेक्ट ये फिल्टर लगा सकते हैं। आई होप आपने कुछ नया समझा होगा, इसमें एडवांस फिल्टरिंग में कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।